शायरों की नगरी बिहार के दरभंगा में अल मंसूर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन 27 सितंबर 2025 को किया गया, जिसमें देश के नामचीन शायर व शायरा तशरीफ लाया और अपनी रचनाओं से लोगों को खूब झुमाया। इस मुशायरा में मुकामी शायर से लेकर अनवर कमाल, हाशिम फिरोजाबादी, चांदनी शबनम, राधिका मित्तल, एलिमा हाशमी, मुजावर मालेगावी, आजम साकरी आदि शायरों ने लोगों को खूब झुमाया। वहीं निजामत इरशाद अंजुम साहब का था। अल मंसूर एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर मंसूर खुस्तर और उनकी टीम के सक्रिय सदस्यों के कड़ी मेहनत की वजह से मुशायरा कामयाब रहा। आइए दिखाते हैं उसकी कुछ झलकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उस्ताद मोहतरम काबिल एहतराम प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब अशरफ साहब, जनाब अशरफ फरीद साहब, ज़रनिगार साहिबा रेहान गनी साहब और डॉक्टर अता आब्दी साहब और सामीन, आज के इस पुररौनक बज़्म में मेरा मौज़ूए सुखन है उर्दू की तरवीज व इशाअत में रिसाला दरभंगा टाइम्स का किरदार। रिसाला दरभंगा टाइम्स अल मंसूर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम शहर दरभंगा से शाया होने वाला एक मोतबर रिसाला है जो उर्दू अदब की तरवीज व फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके मुदीर एजाज़ी डॉक्टर मंसूर खुस्तर दरभंगा की एक अदबी सहाफ़ी शख्सियत जो उर्दू अदब और सहाफ़त को बड़ी खुशमिजाजी के साथ अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने सेमाही मुजल्ला दरभंगा टाइम्स के इशाअत 2005 ईस्वी से शुरू की, जिसमें अदबी सहाफ़त को काबिल मकाम जगह इनायत फरमाया। सेमाही दरभंगा टाइम्स उन खबरों और तबसरों का एक अहम रिसाला है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि मालूमात आम्मा की एक ऐसी जामे किताब है जो न सिर्फ उर्दू दुनिया के मौजूदा कारनामों का अहाता करती है बल्कि उर्दू क्लासिक्स के लिए भी चंद सफ़हात मखसूस है। अदबी रसाइल का अदब के फ़रोग़ में हमेशा से ही एक अहम हिस्सा रहा है और रसाइल ज़बानों अदब के इर्तिक़ा में अहम किरदार अदा करता रहा है, क्योंकि ये अपने अहद के अदबी रुझानात व मैलानात और अदबी मजाज के अक्कास होते हैं। मुख्तलिफ नज़रियात व ख़यालात तक रसाइल तबादले का अहम सिलसिला बनते हैं। मुख्तलिफ अहद के अदबी रसाइल से हमें ये अंदाज़ा होता है कि किस तरह उर्दू के अदबी मिजाज में बतदरीज तब्दीली का अमल वाक़ हुआ है। उर्दू की दरभंगा टाइम्स की खुसूसियात ये है कि ये नए लिखने वालों की हौसला अफजाई करता है। ये रिसाला लिखने वालों और तख्लीक़कारों को अपना फ़न पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, जिससे उर्दू अदब में नए रुझानात और ख़यालात को फ़रोग़ मिलता है। इसी तरह इल्मी और तहक़ीक़ी मवाद के इशाअत ये रिसाला उर्दू ज़बान व अदब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर इल्मी और तहक़ीक़ी मज़ामीन शाया करता है, जिससे क़ारीईन को उर्दू के लिसानी अदबी और तारीख़ी पस मंज़र से रोशनास कराया जाता है। इसी तरह उर्दू को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करता है। दरभंगा टाइम्स उर्दू ज़बान को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने और उसकी अफादियत को उजागर करने में किरदार अदा करता है। इसी तरह से आलमी सतह पर उर्दू का फ़रोग़ ये रिसाला दुनिया भर में उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ के लिए सरगर्म है, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू के शायकीन में इजाफ़ा होता है। इसी तरीके से सकाफ़ती और लिसानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ दरभंगा टाइम्स उर्दू सकाफ़त और लिसानी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरवीज में भी नुमाया किरदार अदा करता है। मुख्तसरन रिसाला दरभंगा टाइम्स उर्दू अदब की तरक्की व तरबीज में एक अहम इदारा है जो उर्दू ज़बान व अदब को ज़िंदा रखने और उसे नई नस्लों तक पहुँचाने के लिए कोशा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अरशद सलफ़ी साहब। हाज़रीन, सेमिनार में यूँ भी तादाद कम होती हैं, मैं सामने देख रहा हूँ
ये शख्स नहीं, अंजुमन जलवा है। मसलन हमारे सामने के नशस्त में उस्ताद शायर जनाब रहबर चंदन पटवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मशहूर और मकबूल शायर अमान ज़ख़ीरी साहब तशरीफ़ फरमा है, नौजवान शायर व अदीब डॉक्टर मनोवाला मडाही साहब तशरीफ़ फरमा है, रसूल साक़ी साहब को देख रहा हूँ, अनवर नहीं, आप चेहरा नहीं छुपाएं जनाब, आप सामने आ जाएं। अनवर फाकी साहब को देख रहा हूँ, एहसान आलम साहब तशरीफ़ फरमा है, जुनैद आलम आरवी हैं, इनामुल हक बेदार हैं, मंजरुल हक मंजर सिद्दीकी हैं, हमारे बड़े भाई अफलाक मंजर साहब तशरीफ़ फरमा है। कुल मिलाकर यूँ तो तादाद कम लग रही है, लेकिन जो शख्स जहाँ भी है एक अंजुमन की हैसियत रखता है। हाज़रीन, इस छोटी सी तमहीद के बाद मैं अपने मेहमान अदीबा को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनके कारनामे बेहद बसीत हैं, ज़बान अदब की खिदमत करती हैं, अच्छा बोलती भी हैं, तहक़ीक़ी मकाले इनके शाये होते हैं, तनकीद का बेहतरीन टिल्ट इनके पास है। आप हैं डॉक्टर ज़रनेगार यास्मीन साहिबा। सहमाही दरभंगा टाइम्स तकरीबन 20 बरसों से तसलसल के साथ शाया हो रहा है। ये अपने आप में एक इम्तियाज़ है, क्योंकि इस शहर में बग़ैर किसी सरकारी या नीम सरकारी अदारे की सरपरस्ती हासिल किए बग़ैर किसी अदबी रसाले का मेयार और इक़दार की सलामती के साथ इतने दिनों तक पाबंदी के साथ मंजर-ए-आम पर आना आसान नहीं। सूबे बिहार के ही हवाले से गुफ्तगू करूं तो ज़मानी एतबार से सिर्फ माहाना सुबह 9 को ही तकरीबन 25 बरस तक इशाअत का एजाज़ हासिल है, मगर इस मुद्दत के दौरान कई बार आगे चलेंगे दम लेकर जैसी सूरत पैदा हुई है और 1974 में रसाला बिलाखिर बंद हो गया। बिहार 2 एकेडमी का महानामा रसाले का तस्करा यहाँ गलत होगा, क्योंकि इसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है। अलबत्ता दरभंगा से ही शाया होने वाले 2 अदबी रसालों यानी जहाने उर्दू और तमसील नौ का हवाला दिया जा सकता है, मगर मेरा मकसद तकाबली मताला नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, क्योंकि उर्दू ज़बान व अदब की इस कदर बेलौस खिदमत अपने आप में एक खूबी है। बहरहाल, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं दरभंगा टाइम्स के चंद ऐसे इम्तियाज़ात की तरफ इशारा करना चाहती हूँ जिनका ताल्लुक़ सिर्फ सहाफ़ती दयानतदारी या अशात की पाबंदी से नहीं है। इस सिलसिले में मेरी निगाह सबसे पहले रसाले के मौज़ूआत और ख़ास तौर पर खुसूसी शुमारों के मौज़ूआत पर ठहर जाती है। वैसे तो अदबी रसालों में गोशों की अशात हर ज़माने में होती रही है और ये गोशे या ख़ास नंबर बहुत दिनों तक अदबी दुनिया में मौज़ूअ गुफ्तगू भी रहे हैं। सामने की मिसाल रसाला नदीम के बिहार नंबर या सुबह नौ के अली अब्बास हुसैनी नंबर और गालिब नंबर की है, जो अब तक हवालों में आते रहते हैं, मगर सिर्फ 2 दहाइयों के दौरान कम अज़ कम 1 दर्जन अहम अदबी गोशे या खुसूसी नंबर शाया करने का हौसला सिर्फ और सिर्फ दरभंगा टाइम्स ने ही दिखाया है। नावल नंबर, अफसाना नंबर, 21वीं सदी में उर्दू गज़ल नंबर, ज़ौक़ी नंबर, मनाज़िर आशिक़ खरगानवी नंबर और नज़्म नंबर, अब्दुल मन्नान तर्ज़ी नंबर और याद रफ्तगा नंबर तो खैर म्यार व मक़दार दोनों एतबार से मिसाल हैं, मगर इनके अलावा गोशे खालिद जावेद, गोशे सहाफ़त या गोशे नज़ीर फ़तेहपुरी की हैसियत भी यादगारी है। इन तमाम शुमारों में न सिर्फ ये कि मौजू से मुताल्लिक़ तशफ़ी बख्श मवाद मौजूद है जो तलबा और असातिज़ा दोनों के काम आ सकता है, बल्कि मुतल्लिक़ा शख्सियात, रुझानात या असनाफ़ के बारे में काफ़ी मिसालें भी दस्तयाब हैं, जिनका बराह रास्त मुताला कारी को अपने तौर पर कोई राय कायम करने में मददगार साबित हो सकता है। हाल ही में शाया शुदा गोशा अनीस रफ़ीद भी न सिर्फ ये कि एक जिनविन फ़नकार की रहलत पर बरवक्त इजहार गम है, बल्कि मंसूर खुशतर की अदब शनासी का सबूत भी है। मुझे एहसास है कि सिर्फ इसी एक इम्तियाज़ को दरभंगा टाइम्स का निशान इम्तियाज़ करार देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले में और भी कई मिसालें फराहम की जा सकती हैं। इसलिए एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाती हूँ, जो नई और पुरानी नस्ल की कमोबेश यकसा नुमाइंदगी बल्कि नई नस्ल कलमकारों की हौसला अफजाई से इबारत है। ये बात अहले नज़र से पोशीदा नहीं है कि अदबी रसाल में अपने अहद के मुस्तनद और मोतबर अहले कलम की निगारिशात तरजीही तौर पर शामिल करने की रवायत बहुत कदीम है।
गुज़श्ता सदी के आखिरी 2-3 दहाइयों तक ये रवायत किसी न किसी तौर पर कायम रही है। मैं सिर्फ दरभंगा टाइम्स को ही इस रवायत से इनहराफ का क्रेडिट नहीं देना चाहती, मगर इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस रसाले के हर शुमारे में ख्वाह किसी ख़ास नंबर की शक्ल में हो या खुसूसी गोशे की सूरत में अक्सर किसी न किसी नए फ़नकार को मुतारुफ़ कराने का काम अंजाम दिया गया है और मज़ामीन भी नए फ़नकारों से लिखवाए गए हैं। ज़्यादा मिसालें देने का मौका नहीं, मगर सिर्फ इतना इशारा कर दूं कि मेरे जैसी अदब की औसत तालबा के मज़ामीन भी तालिब इल्मी के ज़माने से ही इसमें शाया होते रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मजलिस की इदारत या मुदीरान में भी ऐसे कई नाम शामिल रहे हैं जो उम्दा सलाहियतों के बावजूद महज अपनी कम उम्री के सबब दूसरी जगहों पर नज़रअंदाज होते रहे हैं। चूँकि किसी भी नुक्ते की तशरीह मेरी नज़र में गैर ज़रूरी है, इसलिए मैं रसाले के एक और इम्तियाज़ की तरफ रुख करती हूँ, यानी मौज़ूआत का तनव्वुर। आम तौर पर अदब की अहम शख्सियतों पर खुसूसी शुमारे निकालने की जो रवायत रही है, इसे नए ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक इस रसाले ने बदल दिया है और असनाफ़ अदब पर खुसूसी शुमारे शाया करने के अलावा कुछ मुआसरीन पर भी ख़ास नंबर शाया किए हैं। इन नंबरों को जिस तरह पज़ीराई मिली है वो इस बात का सबूत है कि संजीदा क़ारीन रवायत के साथ साथ जिद्दत से भी आशनाई चाहते हैं। यहाँ पर इतना अर्ज़ कर दूँ कि किसी भी सिन्फ़ अदब पर ख़ास नंबर निकालना दूसरे अदबी रसालों का भी तर्ज़ अमल रहा है, मगर अपने जायज़ों और मुतालों को इस कदर अपडेट करना 2017 या 2018 में शाया शुदा ख़ास नंबर 2016 तक की अहम तहरीरों का भी अहाता कर ले हर किसी के बस का काम नहीं है। यहाँ सिर्फ एक मिसाल के तौर पर नावल नंबर मतबूआ 2016 को देखा जा सकता है, जिसमें एक तरफ उर्दू की पहली खातून नावल निगार रशीदुन्निसा पर नाचीज़ निगार यास्मीन का मकाला मौजूद है, तो दूसरी जानिब 21वीं सदी में लिखे गए उर्दू नावलों का जिक्र भी डॉक्टर शहाब ज़फ़र आज़मी जैसे फ़िक्शन के अहम नाक़िद ने बखूबी किया है। यही नहीं, बाज़ नावलों का असलूबियाती और साख्तियाती मुताला बाज़ अधूरे नावलों का जायज़ा भी शरीके अशात है। इस कदर मेहनत कौन करता है? दरभंगा टाइम्स का एक और इम्तियाज़ इसके इदारियों में जलवागर होता है। वैसे तो हर मदीर अपने रसाले का इदारिया लिखता है और इसमें अपने अज़ाइम या अपनी अदबी और गैर अदबी फ़िक्र का इजहार भी करता है, कभी भी अपने मसाइल का भी तस्करा करता है या रसाले में शरीक अशात तहरीरों का मुख्तसर तारुफ़ कराता है। लेकिन इस सिलसिले में मंसूर खुश्तर का तरीक़ाकार गैर मामूली रहा है। उन्होंने मज़कूरा वाला बातों के अलावा अदबी नज़रिया साजी और तहरीक साजी की भी कोशिश की है और अदब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपने क़ारीन को वाकिफ़ कराने का खुशगवार फ़र्ज़ अंजाम दिया है। मैं अपनी बात वाज़ेह करने से क़बल सिर्फ 2-3 इदारियों के मुख्तसर इक़्तिबास नक़ल करती हूँ। एक लाइन का है कि अदब ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन जब अस्ल का वजूद ही ख़तरे में पड़ जाए तो अलामतों की अहमियत ही क्या रह जाती है। चिराग ज़िंदगी की अलामत है, किसी वीरान इलाके में जलता हुआ चिराग ज़िंदगी का पता देता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि चिराग जलाने वाला खुद ही कहीं तारीकी में गुम हो जाए। उस वक्त हम कुछ ऐसे ही हालात से दो चार हैं। वबा की आंधी ने ज़िंदगी की सारी रमक निचोड़ ली है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम में से हर शख्स सिर्फ ज़िंदा है, लेकिन उसे खुद भी अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं। आगे हज़फ करते हुए, मज़कूरा बाला बयान में न सिर्फ दाखिली कर्ब का इजहार है, बल्कि खारजी आस्तगी भी असलूब के आहंग में जलवागर है। ये हुनर बिलाशुबा कामयाबी की ज़मानत है और ये इदारे की आखिरी सतहों में उम्मीद और यकीन की एक किरण बनकर मौजूद रहता है। आखिरी के सिर्फ 2 जुमले में ये बात कह दूँ और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इब्तदाई हिस्सा मुकम्मल वजाहत के बाद किसी तरह आखिरी हिस्से से हम आहंग हो गया है। मिसाल के तौर पर अदब ज़िंदगी की अलामत है। अदब का कारी कभी मायूस नहीं हो सकता। हालात ख्वाह जैसे भी हों, नाउमीदी से उम्मीद की शराब कशीद करने का हुनर ही अदब है। अदब कबीला के अफराद होने के नाते हम हालात से मायूस हरगिज़ नहीं हैं।
मैं एक बार फिर इस बयान को दोहराना चाहती हूँ कि तशरीह और तौज़ीह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अहले इल्म हर ज़रो जवाहर की आबोताब खूब जानते और पहचानते हैं। इससे बस इतना कहकर इस पहलू का बयान ख़त्म करती हूँ कि मंसूर खुश्तर के कलम से निकले हुए दरभंगा टाइम्स के इदारियों का तफसीली मुताला किया जाना चाहिए कि इनमें जो तख्लीकी जौहर और अज़म और हौसले की शान के साथ साथ हुस्न इजहार और हुस्न तलब का नमूना मौजूद है, वो हमें भी अज़्म सफ़र अता करे। शायद इस नौइयत के बाज़ मुताला सामने आए हैं, मगर मेरी निगाह से नहीं गुजरे, जिसका मुझे अफसोस है। मैं बहरहाल जनवरी ता जून 2025 के इदारे के आखिरी जुमले को नकल करते हुए इन पर आमीन कहने पर मजबूर हूँ, और वो जुमला कुछ इस तरह है: हम दुआगो हैं कि ये शुमारा आपके दिलों को भी इस तरह रोशन करे जैसे हमारी मेहनत के चिराग को आपकी मोहब्बतों का ईंधन रोशन करता है। बात ज़रा तवील हो गई, आखिरी पैराग्राफ को मैं पढ़ दूँ कि डॉक्टर मंसूर खुश्तर ऐसे में रसाले के नोवेल नंबर की पुष्ट पर मुश्ताक अहमद नूरी का एक बड़ा बलीग जुमला लिखा हुआ है, जिसकी मैं भी तायद करती हूँ। वो कहते हैं कि डॉक्टर मंसूर खुश्तर एक बेदार जहन शख्सियत का नाम है, जिनकी निगाह अदब और सहाफ़त पर यकसां रहती है। आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हुए कि मजमूई तौर पर यह एतराफ़ करना ही पड़ता है कि रसाले ने इब्तदा से ही अपना जो मिजाज व मयार और मंशूर तय किया था, यानी रसाला अदब की सेहतमंद रवायात और जदीद रुझानात का अलमबरदार होगा, इस पर वो अब तक कायम है। ये कहना तो एक आम सी बात हो गई कि हम स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, और हक़गोई का दावा भी हर अदबी सहाफ़ी करता है, मगर रवायत और जिद्दत में एक खुशगवार तवाज़ुन और इम्तजाज कायम रखने का सलीक़ा मंसूर खुश्तर की तरह बहुत कम लोगों को आता है। दरभंगा टाइम्स के बेशतर शुमारे इसकी गवाही देते हैं। आखिरी में एक दोस्ताना मशवरा भी चलते चलते देना चाहती हूँ कि तंज़ो ज़राफ़त न सिर्फ अदब की एक मौसर सूरत है, बल्कि अहद हाजिर में इजहार की एक ज़रूरत भी बन गई है। न सिर्फ हिंद पाक बल्कि सूबे बिहार में भी इसकी एक सेहतमंद रवायत रही है। अगर दरभंगा टाइम्स इस हवाले से भी कोई गोशा या खुसूसी शुमारा क़ारीन के शाया करे तो क़ारीन को पसंद आएगा। ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं कि मैं ये मशवरा दे रही हूँ तो मेरा दस्ते ताउन भी ज़रूर दराज रहेगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़रनिगार यास्मीन साहिबा। हाज़रीन, हमारे दरमियान एक मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। जब सेमिनार चल रहा था तो इसी दरमियान सैयद परवेज़ आलम, डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट पटना, हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। मैं सर से दरख्वास्त करूँगा कि आप रैस पर तशरीफ़ लाएँ और हाज़रीन उनका इस्तकबाल। हाज़रीन, हमारे दरमियान जो मकाला निगार की फ़हरिस्त है, उस फ़हरिस्त में मैं डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब को तलाश रहा हूँ। डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। दरभंगा टाइम्स दरभंगा की खिदमत के सिलसिले में डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब के हवाले काफ़ी अहम हैं। मैंने उनका एक मजमून देखा है अभी कुछ दिनों पहले। जसीमुद्दीन साहब ने कई शुमारों का मुताला किया और इस रिसाले के शुरुआती शुमारों पर भी उनकी नज़र रही और हालिया शुमारे तक इन्होंने गुफ्तगू की। गर्चे वक्त कम है, इसके बावजूद मैं तवक्का रखता हूँ कि एक मुनासिब वक्त में डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब अपनी गुफ्तगू पूरी कर लेंगे। डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब तशरीफ़ ले आएँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर मंसूर खुश्तर साहब और इस बज़्म के रूहनुमा कौमी तंजीम के सरबराह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बावकार बज़्म यहाँ सजाया। और डाइस पे तशरीफ़ फरमा उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनाब SM परवेज़ आलम साहब, जनाब डॉक्टर रेहान गनी साहब और डॉक्टर अता आब्दी साहब, प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ साहब, डॉक्टर ज़रनिगार यास्मीन साहिबा और डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब, सभी का मैं
शुक्रगुजार हूँ और ये मेरी सादतमंदी है कि इस इल्मी बज़्म के अंदर इल्म व फ़न के शनावर के सामने लबकुशाई का मौका दिया गया है। सच्चाई यही है कि मैं हर जगह ये कहता हूँ और ये सच्चाई भी है कि उर्दू न सिर्फ दूसरी सरकारी ज़बान है बल्कि ये मुल्क की संस्कृति का धरोहर भी है, मुल्क का सकाफती वर्सा भी है। और इसकी तरवीज व इशाअत में जहाँ उर्दू डायरेक्टरेट फ़आल है, वहीं उर्दू के दीगर अदारे भी अपनी जवाबदेही को समझते हैं और इसमें उर्दू सहाफ़त का जो किरदार है उससे किसी भी तरह इनकार की गुंजाइश नहीं है। उसी का एक संगमेल बिहार के अदबी मंजरनामा में दरभंगा टाइम्स का मकाम, इस उन्वान से मेरा मकाला है। अदब किसी भी मुआशरे की फ़िक्री व तहज़ीबी शनाख्त का आइनादार होता है। उर्दू अदब की तारीख़ में रसायल व जरायद ने न सिर्फ तख्लीकी आवाज़ों को जिला बख्शी बल्कि नई नस्ल के अदीबों और शायरों की तरबियत और रहनुमाई का भी फरीज़ा अंजाम दिया। बिहार की सरज़मीन अदबी लिहाज से हमेशा ज़रख़ेज़ रही है। यहाँ के रसायल ने उर्दू दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। उन्हीं मोतबर रसायल में दरभंगा टाइम्स का नाम बड़ी इज़्ज़त व तौक़ीर के साथ लिया जाता है, जो एक सहमाई अदबी व सकाफ़ती रसाला है और डॉक्टर मंसूर साहब की इदारत में मुआसिर अदबी मंजरनामे पर गहरा असर डाल रहा है। दरभंगा टाइम्स सहमाई रसाला जो दरभंगा से शाये होता है, इस रसाले की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यह न सिर्फ अदबी रिवायत से रिश्ता जोड़े रखता है बल्कि नए तहक़ीक़ी इम्कानात को भी उजागर करता है। डॉक्टर मंसूर खुश्तर की इदारत ने उसे मेयारी वक़ार बख्शा है। उनकी इल्मी बसीरत और तनकीदी ज़ौक़ ने रिसाले को न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर के अदबी हलकों में मोतबर मकाम अता किया है। इस रिसाले की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि इन्होंने कई मौक़े पे खुसूसी शुमारों की इशाअत की, जिससे इन्होंने इस रिसाले ने मुनफरिद शनाख्त बनाई। अदबी रसायल की पहचान उनके खुसूसी शुमारों से भी होती है। दरभंगा टाइम्स ने इस सिलसिले में काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दी है। ये वक्त की तंगी दामनगीर है, इसलिए तलख़ीस मकाला ही पेश किया जा रहा है। इनके जो खुसूसी शुमारे हैं उनमें नावल नंबर, उर्दू नावल के तारीख़ी सफ़र, मुआसिर रुझानात और फ़नी मसाइल पर मुश्तमिल ये खुसूसी शुमारा उर्दू नावल के मुतालाआत में एक संग मेल की हैसियत से रखता है। अफ़साना नंबर, उर्दू अफ़साने की तारीख़, नए और पुराने अफ़साना निगारों की तख्लीक़ात और तनक़ीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल ये शुमारा अफ़साने की मौजूदा सूरत हाल का भरपूर अक्कास है। दरभंगा टाइम्स का मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी नंबर, ज़ौक़ी की शख्सियत और फ़न पर मबनी ये खुसूसी शुमारा उर्दू के अहम फ़िक्शन निगार की अहम खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश करता है। मुनाजिर आशिक हरगानवी नंबर, हरगानवी की इल्मी व तनक़ीदी खिदमात का अहाता करते हुए यह शुमारा न सिर्फ उनकी शख्सियत को मुतारफ़ कराता है बल्कि उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ जहतों को भी भरपूर रोशनी डालता है। ये तमाम खुसूसी शुमारे इस बात का सबूत हैं कि दरभंगा टाइम्स अदबी वर्से को महफूज करने और नई नस्ल तक उसे मुंतकिल करने का एक मोतबर ज़रिया है। बिहार के अदबी मंजरनामा में ये दरभंगा टाइम्स अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है और इस तनाजुर में दरभंगा टाइम्स की इशाअत ने बिहार के अदबी मंजरनामे को मज़ीद तवानाई बख्शी है। इस रसाले ने न सिर्फ मकामी अदीबों को प्लेटफॉर्म दिया बल्कि कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर अदबी मबाहिस को आगे बढ़ाया। दरभंगा टाइम्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सफ़हात महज तख्लीक़ात की इशाअत तक महदूद नहीं बल्कि तनक़ीदी मज़ामीन, जायज़े और मुकालमात भी इसका हिस्सा है। यूँ ये रसाला महज अदबी तख्लीक़ ही नहीं बल्कि अदबी शऊर की बेदारी का ज़रिया भी है। इसने नई नस्ल के लिखने वाले को भी हौसला दिया है कि वो अपनी तख्लीकी काविशों को संजीदा सतह पर पेश करें। अलगर्ज़ दरभंगा टाइम्स बिहार के अदबी मंजरनामे का एक रोशन सितारा है जिसने मुख्तसर मुद्दत में अपनी साख कायम कर ली। डॉक्टर मंसूर खुश्तर की इदारत में यह रसाला उर्दू अदब की तरक्की, तरवीज और तनक़ीदी शऊर को बेदार करने का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। इसके खुसूसी शुमारे उर्दू अदब के बेसबहा सरमाया हैं। बिलाशुबह दरभंगा टाइम्स बिहार के साथ साथ उर्दू दुनिया के लिए भी एक कीमती असासा है और उसकी तरवीज व इशाअत में सरगर्म रोल अदा करना और उसके सिलसिला इशाअत को बग़ैर किसी वक्फ़ा के जारी रखना, ये सब हम उर्दू के शदाइयों की ज़िम्मेदारी है। और मैं ये तवक्को रखता हूँ
कि ये रिसाला तवातुर के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचेगा और इनकी इशाअत का सिलसिला पाबंदी के साथ जारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत होना चाहता हूँ। सलाम। ये रहबर चंदन पटवी साहब। हाजरीन, उस्ताद शायर को एक उस्ताद शायर के नाम से अवार्ड, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाजरीन, हाजरीन, हम जिस नगरी में आबाद हैं, जहां हम सब बसे हुए हैं, ये मिथिलांचल का इलाका है और मिथिलांचल के नामवर शोराव उदबा के नाम से अवार्ड का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें पहला नाम आपने शादा फारूकी का सुना, दूसरा बड़ा नाम मजहर इमाम का है। मजहर इमाम अवार्ड भी जारी किया गया है, गुज़श्ता साल भी दिया गया था। आप सभी वाकिफ हैं, पढ़े लिखे हजरात हैं। मजहर इमाम वो नाम है जिसने आलमी पैमाने पर अपनी शनाख्त बनाई और बिलाशुबहा उनके नाम के साथ दरभंगा का नाम जुड़ा हुआ रहा। मजहर इमाम साहब के नाम से अवार्ड इस साल दिया जा रहा है डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब को। आप लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब तशरीफ लाएं, उनकी कोई मदद करें भाई, एक वॉलंटियर्स इनकी मदद करें। आपको मजहर इमाम अवार्ड दिया जा रहा है। मुजाहिदुल इस्लाम साहब, नसीम अहमद नसीम साहब और मुजाहिद साहब दोनों ने अभी अंदाजा हम लोगों को हुआ कि दोनों हम जमात रहे हैं। मैं खुशी उनके चेहरे पे देख सकता हूं। मजहर इमाम अवार्ड हासिल करते हुए मुजाहिदुल इस्लाम साहब, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मानू कैंपस लखनऊ। बहुत बहुत मुबारक हो मुजाहिद साहब, आपको ये अवार्ड बहुत बहुत मुबारक हो मजहर इमाम साहब के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम मिथिला की नगरी में जी रहे हैं। ये मिथिलांचल का इलाका है और विद्यापति एक बड़ा नाम है। विद्यापति के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? तो विद्यापति के नाम से भी ये इदारा हर साल अवार्ड देती रही है और विद्यापति के नाम से ये अवार्ड इस बार हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी के अदीब जिन्होंने चारों जबानों में काम किया, उनकी एक हिंदी काविश पर इदारे ने फैसला किया उन्हें विद्यापति अवार्ड दिया जाए। जनाब डॉक्टर अविनाश अमन को मैं आवाज दे रहा हूं विद्यापति अवार्ड के लिए। जूरी के फैसले में अविनाश अमन का नाम अव्वल आया था, यूं तो कै शोड़ा का नाम था, लेकिन अविनाश अमन के कारनामे इतने बसीत थे कि जूरी ने यह फैसला किया इस साल का विद्यापति अवार्ड डॉक्टर अविनाश अमन को दिया जाए। हाजरीन, अवार्ड फंक्शन के आखिरी अवार्ड फंक्शन के आखिरी अवार्डी को बुलाने से पहले मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि जिनको अवार्ड दिया जा रहा है वो एक अच्छे शायर हैं। दुनिया भर में जहां उर्दू बोली जानी जाती है, अपने लहजे से पहचाने जाते हैं, लेकिन जिनके नाम से इनको अवार्ड दिया जा रहा है उनका नाम आलमी पैमाने पर जमाना पहले से हम लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और सुबह इत्तेफाक देखिए कि वो नाम हमारे शहर का ही है, शहर दरभंगा का है, और वो नाम है अवैस अहमद दौरा। कौन नहीं जानता है अवैस अहमद दौरा को? शायरी का मोतबर नाम अवैस अहमद दौरा। अवैस अहमद दौरा के नाम से अवार्ड जारी किया गया था और इस साल का अवैस अहमद और दौरा अवार्ड मोहतरम जनाब अमान ज़खीरवी साहब को दिया जा रहा है। आप तशरीफ लाएं। अमान ज़खीरवी साहब अवैस अहमद दौरा अवार्ड से सरफराज किए जा रहे हैं जनाब अमान ज़खीरवी साहब। बहुत बहुत मुबारक हो अमान ज़खीरवी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बीच में तशरीफ लाएं। हाजरीन, अमान ज़खीरवी साहब को अवार्ड के बाद यूं तो अवार्ड फंक्शन का सिलसिला खत्म होता है, लेकिन दिल जमई से बैठिए। अब आज के तकरीबात की सबसे अहम कड़ी मुशायरे का इनकाद होना है। आप सभी जानते हैं अवार्ड फंक्शन के बाद हम सब आलमी पैमाने पर शोहरत याफ्ता शायरों शायरात से उनके कलाम सुनेंगे, महजूज होंगे और शायरी की रात सजेगी और हम सब बैठ करके इससे महजूज होते रहेंगे। आज के जो अभी कन्वीनर ने एक लिस्ट मेरे सामने रख दिया हुआ है, उस लिस्ट में जिन शोरा के नाम हैं, सबसे पहले मैं मकामी शोरा के सिलसिले में आपको आगाह कर दूं, इस मुशायरे में मकामी शोरा भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि हम सबको यहाँ की शायरी से तमाम शायकीन को महसूस करेंगे और अपनी शायरी की लियाकत को हम सब पर जाहिर फरमाएंगे। मकामी शोरा मुश्ताक दरभंगवी हैं,
अपने तर्ज के शायर मंजर सिद्दीकी साहब है, हम सब जानते हैं। इनामुल हक बेदार साहब सामने तशरीफ फरमा है। इरफान अहमद पैदल है। जुनैद आलम आरवी साहब का नाम लिस्ट में देख रहा हूँ। मनव्वर आलम राही हैं और अनवर आफाकी साहब हमारे सामने तशरीफ फरमा है। ये एक फहरिस्त है मकामी शोरा की। और हाजरीन, अब आप देख लीजिए बाहर के जो शोरा तशरीफ फरमा है हमारे यहाँ। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर मंसूर खुश्तर फहरिस्त लेके मेरे सामने मेरे बगल में खड़े हुए हैं। मैं नाम का ऐलान कर रहा हूँ, इसके बाद मुशायरे की शुरुआत होनी चाहिए थोड़े वक्फे के बाद। हाजरीन, कौन है ये? हाशिम फिरोजाबादी, मजव्विर माली गांवी, कासिम खुर्शीद, चांदनी शबनम, नसीम अहमद नसीम, अनवर कमाल, राधिका मित्तल, इल्मा हाशमी, इरशाद अंजुम, गुफरान अशरफी, असर फरीदी, इरफान मानपुरी, मुशर्रफ परवेज। ये वो अस्माए गिरामी है जिनको तारुफ की कतई ज़रूरत नहीं है। जब दोबारा नाज़िम यहाँ आएंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि इन लोगों ने शायरी में किस कदर धूम मचाई हुई है। अब बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ देर इंतज़ार कर लिया जाए। इस फहरिस्त से एक नाम मैंने जानबूझकर छोड़ा है। उन्होंने अपनी हाजिरी बल्कि नाराजगी अभी तक दर्ज नहीं कराई है। मैं देखना चाह रहा हूँ वो हैं किधर। अहमद मेराज साहब, डॉक्टर अहमद मेराज, अभी तक आपने अपनी नाराजगी दर्ज नहीं कराई, मैं चाह रहा था। चलिए फिर एक फहरिस्त जारी की जाती है दोबारा, तब तक के लिए इंतजार कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। असेंबली हल्का के साबिक एमएलए जनाब डॉक्टर फराज, गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आप भी चलिए। अब मैं ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर जनाब तकवीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए और उनको जनाब फातमी साहब एजाज़ बख्शेंगे। तकवीम साहब स्टेज पर आएं और एजाज़ हासिल करें। और लाओ, ये जल्दी जल्दी लाओ ना, दूसरा लाओ ना, देते जाओ ना जल्दी जल्दी, एक तो हो गया। जनाब फातमी साहब तकवीम अख्तर को एजाज़ बख्शते हुए, ये इन लोगों का बड़ा हौसला है कि ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करने के लिए वो अपनी तरफ से टारगेट। अब मैं टारगेट की कायनात आफ्ताब साहिबा से गुजारिश करता हूं कि वो आ जाएं और यहाँ एजाज़ से सरफराज हों। जनाब फातमी साहब उनको एजाज़ बख्शेंगे। आपकी तंजीम टारगेट ने भी इस प्रोग्राम को के इनेकाद में बड़ा किरदार अदा किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सीधे अपने नाम से। अब मैं जनाब राकेश नायक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं। इस प्रोग्राम के इनेकाद में इनका भी बड़ा योगदान है। राकेश नायक साहब को भी जनाब फातमी साहब अपने हाथों से एजाज़ बख्शेंगे। आप लोगों की तालियां कम नहीं होनी चाहिए। जब एजाज़ बख्शा जाए तो आप तालियां, आप यकीन जानिए कि ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम है, इन्हीं लोगों की कोशिशों और इनकी योगदान से आज ये प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए इन लोगों की हौसला अफजाई करें ताकि आइंदा भी ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम मुनाकिद होता रहे। अब मैं जैसस मेरी के खुशतर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सुनो ना, दोनों तरफ का पंखा चला दीजिए। मंसूर साहब आप यहाँ तशरीफ ले आए। मंसूर साहब आप
हाँ, यहाँ खुशतर साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनको फातमी साहब एजाज़ बख्श रहे हैं। आप लोग तालियों से इनका इस्तकबाल करें। ठीक, शुक्रिया दोनों आदमी का। नहीं आए, नहीं वुडबाइन से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से इम्बिसात साहब, डॉक्टर इम्बिसातुल हक साहब तशरीफ लाएं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी इस प्रोग्राम के इनेकाद में अहम हिस्सा है। मैं फातमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनको एजाज़ से सरफराज करें। अब मैं जनाब शुएब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। जनाब तकवीम अख्तर साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। आप तालियों से इनका इस्तकबाल करें। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल से जनाब शुएब अहमद खान साहब को एजाज़ बख्शेंगे। जनाब फातमी साहब, आप लोग तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। वुडबाइन के टीम मेंबर यहाँ तशरीफ ले आए। वुडबाइन सरवर साहब, वुडबाइन से सरवर साहब तशरीफ लाएं। नहीं, दूसरे फारूक साहब। बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल ने भी इस प्रोग्राम के इनेकाद में अपना योगदान दिया है। मैं जनाब उमर फारूक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कोई बात नहीं, जनाब उमर फारूक साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। सुनो, पहले तुम निकाल लो उसका नाम, ये सरफराज है। ठीक, अच्छा आइंदा, सॉरी। अब मैं जनाब सरफराज अनवर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं और उनको जनाब फातमी साहब, तकवीम अख्तर साहब, शुएब साहब मिलकर, डॉक्टर तकवीम अख्तर साहब और शुएब साहब मिलकर उनकी को सरफराज करेंगे। सरफराज साहब को फातमी साहब सरफराज करेंगे। अब मैं कुर्सी लगवाइए या फिर ना लगवाइए, बैठवा दीजिए। अब मैं जनाब अब्दुल राफे साहब से गुजारिश करूंगा, उनका भी इस प्रोग्राम के इनेकाद अशिफा हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर जनाब अब्दुल राफे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और जनाब फातमी साहब उनको एजाज़ बख्श रहे हैं। आप लोग तालियों से उनका इस्तकबाल करें। लाओ ना यार, जमीला बेसिक वाला है। अल हिलाल हॉस्पिटल से जनाब जमील साहब हों तो वो तशरीफ लाएं। अब मैं डॉक्टर फराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाएं। वो यहाँ नहीं आए थे लेकिन वालिद साहब ने उनके लिए जगह छोड़ दी है, तो अब वो आ सकते हैं। बहरहाल ये हमारी पुरानी रिवायत है जिसको बाप बेटे के दरमियान एक जो होता है उसको इन्होंने बाकी रखा। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत दे और इनको सेहत व सलामती के साथ रखे और इनके इकबाल को मज़ीद बुलंद करे। फराज भाई देने वालों में से अल हिलाल के जनाब जमील साहब, अल हिलाल के जनाब जमील साहब अगर आवाज़ सुन रहे हो तो वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। वो है क्या वो लड़का? वो नहीं
चलिए शुक्रिया। बस खत्म कर बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एजाज बख्शा। अब ये माइक जनाब अनवर कमाल साहब के हाथों में दिया जा रहा है और इसके आगे के सफर को जनाब अनवर जमील साहब अल हिलाल हॉस्पिटल जमील चले भाई। हाँ रफ़ी नश्तर साहब, रफ़ी नश्तर साहब कौन नहीं, जनाब वसीम अख्तर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। और डॉक्टर फराज फातमी साहब से गुजारिश है कि वो इनको एजाज से सरफराज करें। ये वो ली के प्रोप्राइटर हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में बड़ा अहम योगदान दिया है, साथ ही इस प्रोग्राम के इनेकाद में खुद भी बहुत सरगर्म रहे हैं। बस अनवर साहब को दे दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जो यहाँ एजाज़ के लिए आए और जिन्होंने एजाज़ बख्शा। और अब ये माइक जनाब मारूफ शायर व अदीब जनाब इरशाद अंजुम और अनवर कमाल के हाथों में है। और अब इस प्रोग्राम के खेवनहार ये दोनों हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। किया है डॉक्टर जी इस प्रोग्राम के इनेकाद में ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने भी एक अहम योगदान दिया है। मैं जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। वो इस स्कूल के फ़ाल प्रिंसिपल हैं और उर्दू एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और बहुत चीज़ों में सरगर्म रहते हैं। मैं जनाब मारूफ शायर हाशिम फिरोज़ाबादी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनको एजाज़ से सरफराज करें। जनाब हाशिम, हाँ तो बोले थे ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अंसारी साहब एजाज़ पाते हुए आप लोग तालियों से उनका इस्तकबाल करें। सुहेल, जमीला बेसिक एजुकेशन सेंटर के जनाब सुहेल जफर साहब, आप भी तशरीफ रखते हैं इस प्रोग्राम के योगदान में। आप जनाब सुहेल जफर साहब स्टेज पर। जनाब सुहेल जफर साहब को वसीम राजीपुरी साहब एजाज बख्शेंगे। देख लो आप, कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तालियों से इनका इस्तकबाल करें। और एक बार फिर अनवर कमाल साहब आप लोगों के साथ। इस मुशायरे में, इस बज़्म में यहाँ पे मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर, साबिक़ MLA, साबिक़ MP डॉक्टर अली अशरफ फातमी साहब और साबिक़ MLA फराज फातमी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। शुएब खान साहब मैं देख रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई मुझे, पसीना बहुत गिर रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, माजरत। और बकिया जितने भी दीगर मौजूद लोग हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। सबका मैं फ़र्दन नाम लेना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं सबको पहचान रहा हूँ और आप सबका शुक्रिया, इस्तकबाल है। यहाँ मुजावर मालेगावी साहब जो मालेगांव से आए हैं तशरीफ़ ला चुके हैं। स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं वसीम राजूपुरी साहब। आज के
अनाउंसर यानी नाजिम इरशाद अंजुम साहब स्टेज पे मौजूद हैं। इस वक्त के सबसे बड़े परफॉर्मर, मुशायरों की जान हाशिम फिरोजाबादी भाई, चांदनी शबनम, राधिका मित्तल और इल्मा हाशमी, ये लोग नीचे आ रही हैं खाने से फारिग होकर। मैं चाहता हूं कि जब तक मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, कुरान की तिलावत सुबह हो चुकी है ना, कुरान की तिलावत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, नात वगैरह पढ़ना है। किसको नाम तो नहीं लेंगे, बुला देंगे जी। मैं क्वांटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, नाम मुझे नहीं दिया गया है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पे आ जाएं और अपना एजाज हासिल कर लें। क्वांटम अब मैं डॉन बॉस्को के जो भी जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आ जाएं। डॉन बॉस्को, हाँ, मैं जनाब मुश्ताक दरभंगी साहब से गुजारिश करता हूँ, मुजफ्फरुल हक मंदिर सिद्दीकी साहब, इनामुल हक बेदार साहब, इरफान अमल पैदल साहब, जुनैद आलम आरवी साहब, मनव्वर आलम राही साहब और अनवर आफाकी साहबान से गुजारिश कि वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ ले आए। जी मनव्वर, मैंने आवाज़ ले लिया है, मनव्वर आलम राही साहब जी। ये खूबसूरत बज़्म जिसे कौमी तंजीम और अल मंसूर एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट ने सजाया है दरभंगा में। दरभंगा दबिस्तान उर्दू है, दबिस्तान अदब है, वो जगह है जहाँ बहुत सारे शोरा पैदा हुए, अदीब पैदा हुए, और इंशाअल्लाह ये सफ़र आगे भी जारी और सारी रहेगा। सबसे पहले इस बज़्म में मेरी गुजारिश है कि इरफान मानपुरी साहब यहाँ नात पढ़ के उसकी शुरुआत करें। इरफान मानपुरी साहब से गुजारिश, इल्तमास माइक पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक के का मसला हाजिर कर रहा हूँ जी। जब पारे कुरान में आका का नाम है, जब पारे आका का नाम है, फिर खुद समझ लो आपका कैसा मकाम है। और जन्नत
जन्नत जन्नत सजाई जाएगी जिस नूर के लिए। जन्नत सजाई जाएगी जिस नूर के लिए। उस हस्तिए अजीम पे लाखों सलाम है। 4 मिसरे नाते पाक के नाते रसूल हमको सुनाने तो दीजिए। सुनाने तो दीजिए। नाते रसूल हमको सुनाने तो दीजिए। और लोया दे मुस्तफा से लगाने तो दीजिए। लगाने तो दीजिए। कीजिए गाए फरिश्तों हिसाब किताब फिर सरकार दो जहान को आने तो दीजिए। आने तो दीजिए। जी बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नाज शरीफ से इरफान मानपुरी साहब गया से आए हैं, मानपुर से, बहुत ही खूबसूरत नाज शरीफ पेश किया उन्होंने। अब मैं इस मुशायरे को बाज़ाब्ते गज़ल के दौर में ले चलता हूँ और मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा उनको जो सबसे अच्छे शायर होंगे। अमूमन लोग ये समझते हैं कि जो पहला शायर होता है वो कमज़ोर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल मुशायरों में जो ट्रेंड चल रहा है, सीनियर शायर पहले पढ़ते हैं, जूनियर बाद में पढ़ता है, अच्छा पहले पढ़ता है, ख़राब बाद में पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको जहाँ मौका मिला जैसे चाहा पढ़ा दिया। इसीलिए सबसे पहले मैं इस वक्त जो मेरे सामने फहरिस्त है, मुश्ताक दरभंगी साहब से गुजारिश करता हूँ कि गज़ल के इस दौर में सबसे पहले शायर, सबसे अच्छे शायर, सबसे खूबसूरत शायर को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आएँ और यहाँ सामाईन को महसूस करें अपनी शायरी से। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है मुलाज़ा। उनकी इज्जत न सरे आम उछाली जाए। उनकी इज्जत न सरे आम उछाली जाए। आबरू अपने बुजुर्गों की बचा ली जाए। उनकी इज्जत न सरे आम उछाली जाए। आबरू अपने बुजुर्गों की बचा ली जाए। वजह बन जाए जो इंसान की रुसवाई की। वजह बन जाए जो इंसान की रुसवाई की। आरज़ू ऐसी कभी दिल में न पाली जाए। वजह बन जाए जो इंसान की रुसवाई की। आरज़ू ऐसी कभी दिल में न पाली जाए। ये बुरा काम है, अल्लाह खफा होता है। ये बुरा काम है, अल्लाह खफा होता है। किसी इंसान की पगड़ी न उछाली जाए। ये बुरा काम है, अल्लाह खफा होता है। किसी इंसान की पगड़ी न उछाली जाए।
अब पै करे शर्म हया को जो बरह ना करते, पै करे शर्म हया को जो बरह ना करते, ऐसी तहजीब की बुनियाद न डाली जाए। पै करे शर्म हया को जो बरह ना करते, ऐसी तहजीब की बुनियाद न डाली जाए। मेरे पुरखों को गवारा ये नहीं था मुश्ताक, मेरे पुरखों को गवारा ये नहीं था मुश्ताक, हो के मायूस कोई दर से सवाली जाए, हो के मायूस कोई दर से सवाली जाए, आबरू अपने बुजुर्गों की बचा ली जाए। जब किसी से कोई कलाम करो, क्या बात, एहतरामन उसे सलाम करो। क्या बात, जब किसी से कोई कलाम करो, एहतरामन उसे सलाम करो। मंजर मंजर हसीन है मंजर, अपनी नजरों में इंतजाम करो। क्या बात है, इंतजाम करो। गजल का मतलब देखेंगे जी, अता करें। जीना हुआ मुहाल मोहब्बत के शहर में। अनवर आफाकी साहब स्टेज पर आ जाएं। मंसूर साहब जीना हुआ मुहाल और एहसान आलम साहब जहां भी हों स्टेज पर आ जाएं। मंसूर साहब का हुक्म है। कैसा है ये जवाल मोहब्बत के शहर में, जीना हुआ मुहाल मोहब्बत के शहर में। कैसा है ये जवाल मोहब्बत के शहर में, महफूज कब तलक न रहे सर मेरा बता, महफूज कब तलक न रहे सर मेरा बता, करता है वो कमाल मोहब्बत के शहर में, करता है वो कमाल मोहब्बत के शहर में। और ये शेर देखिए, एक वो जमाना भी था अभी ये जमाना है, सब पूछता है हाल मोहब्बत के शहर में, सब पूछता है हाल मोहब्बत के शहर में। बदनाम करने की कोशिश अगर मुझे, बदनाम करने की कोशिश अगर मुझे, किसकी है ये मजाल मोहब्बत के शहर में, किसकी है ये मजाल मोहब्बत के शहर में। क्या बात, लाचार कोई आए तो, लाचार कोई आए तो उसकी खबर मिले, लाचार कोई आए तो उसकी खबर मिले, गिरतों को भी संभाल मोहब्बत के शहर में। क्या बात, गिरतों को भी संभाल क्या बात, मोहब्बत के शहर में। और आखिरी शेर है, कुछ काम ऐसा कर तुझे याद सब करे, कुछ काम ऐसा कर तुझे याद सब करे, ऐसी भी हो मिसाल मोहब्बत के शहर में। क्या बात, क्या बात, मोहब्बत के शहर में। मक्का समाज फरमा ले, मंजर उसी को सर पे बैठाएंगे आजकल, मंजर उसी को सर पे बैठाएंगे आजकल, है जिसके पास माल मोहब्बत के शहर में। जीना हुआ महाल मोहब्बत के शहर में, कैसा है ये जबाल मोहब्बत के। शुक्रिया, देखिए आप लोग बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं और मैं आपको ये 2-4 शेर सुनाना चाहता हूँ, अज़राए करम सुन ले और जो मुशायरे की ये है इसको कायम रखे। कि जब तलक है, गज़ल का मतलब कि जब तलक है सांस बाकी हौसला जिंदा रहे, जब तलक है सांस बाकी हौसला जिंदा रहे, और ज़िंदगी से ज़िंदगी का सिलसिला जिंदा रहे, ज़िंदगी से ज़िंदगी का सिलसिला जिंदा रहे। और ये शेर, कुछ नहीं गम राह में कांटे बिछे भी हो अगर, कुछ नहीं गम राह में कांटे बिछे भी हो अगर, मैं रहूं साबित कदम और रास्ता जिंदा रहे, मैं रहूं साबित कदम और रास्ता जिंदा रहे। अब मेरा दामन, मेरा दुश्मन भी है मुझको जान से प्यारा बहुत, ये हो गया, मेरा दुश्मन भी है मुझको जान से प्यारा बहुत, मैं अगर जिंदा रहूं वो भी सदा जिंदा रहे, मैं अगर जिंदा रहूं वो भी सदा जिंदा रहे। अब बदगुमानी के सबब हो चाहे जितनी दूरियां, बदगुमानी के सबब हो चाहे जितनी दूरियां, दरमियाँ दोनों के लेकिन वास्ता जिंदा रहे, दरमियाँ दोनों के लेकिन वास्ता जिंदा रहे। और गीत दोहे और गज़ल बेदार के असनाफ हैं, गीत दोहे और गज़ल बेदार के असनाफ हैं, वो रहे या ना रहे उसका कहा जिंदा रहे। मुतफर्रिक अशार है, इस कदर खो गए थे हम दोनों, इस कदर खो गए थे हम दोनों, धूप दीवार से उतरने लगी,
इस कदर खो गए थे हम दोनों, धूप दीवार से उतरने लगी और उसको खोने से डर रहा हूँ जुनैद, उसको खोने से डर रहा हूँ जुनैद, जिसको पाने की है उम्मीद नहीं। उसको खोने से डर रहा हूँ जुनैद, जिसको पाने की है उम्मीद नहीं। ऐसी लगी थी शर्त कि भीगे नहीं बदन, ऐसी लगी थी शर्त कि भीगे नहीं बदन, दरिया को ऐसे पार भी करना पड़ा मुझे। ऐसी लगी थी शर्त कि भीगे नहीं बदन, और दरिया को ऐसे पार भी करना पड़ा मुझे। जो कभी नाव पर नहीं बैठा, जो कभी नाव पर नहीं बैठा, वो नदी में उतर गया कैसे। जो कभी नाव पर नहीं बैठा, वो नदी में उतर गया कैसे। तेरे कहने पे चांद लाया हूँ, तेरे कहने पे चांद लाया हूँ, तेरे कहने पे चांद लाया हूँ, वरना सूरज भी मैं उठा लाता। तेरे कहने पे चांद लाया हूँ, वरना सूरज भी मैं उठा लाता। सबकी नजरें उसी पे थी वरना, सबकी नजरें उसी पे थी वरना, वो मुझे देखता दोबारा भी। सबकी नजरें उसी पे थी वरना, वो मुझे देखता दोबारा भी। एक और शेर है, मतला है, चौराहे पर भटक गई थी वो, चौराहे पर भटक गई थी वो, इतने हिस्सों में बट गई थी वो, इतने हिस्सों में बट गई थी वो। सर्द जब हो रहा था जिस्म मेरा, सर्द जब हो रहा था जिस्म मेरा, धूप बनकर लिपट गई थी वो। सर्द जब हो रहा था जिस्म मेरा, धूप बनकर लिपट गई थी वो। एक मरकज पे ठहरते नहीं देखा हमने, एक मरकज पे ठहरते नहीं देखा हमने, कितनी मसरूफ ये रहती है तुम्हारी आंखें। एक मरकज पे ठहरते नहीं देखा हमने, कितनी मसरूफ ये रहती है तुम्हारी आंखें। शर्त रख दी है मेरी आंखों ने, शर्त रख दी है मेरी आंखों ने, मैं जो देखूं तो बस तुझे देखूं। शर्त रख दी है मेरी आंखों ने, मैं जो देखूं तो बस तुझे देखूं। आखिरी शेर है, ऐसे औकात भी आते हैं जिंदगी में जुनैद, ऐसे औकात भी आते हैं जिंदगी में जुनैद, एक कतरा के लिए होठ तरफ जाते हैं। ऐसे औकात भी आते हैं जिंदगी में जुनैद, एक कतरा के लिए होठ तरफ जाते हैं। सितारे, चांद, फलक और ज़मीं को हैरत है। सितारे, चांद, फलक और ज़मीं को हैरत है, उधार दे दी जो सूरज को रोशनी मैंने। सितारे, चांद, फलक और ज़मीं को हैरत है, उधार दे दी जो सूरज को रोशनी मैंने। अब बोझ पलकों पे अब नहीं होगा, बोझ पलकों पे अब नहीं होगा, मैंने ख्वाबों के पर कतर डाले। बोझ पलकों पे अब नहीं होगा, मैंने ख्वाबों के पर कतर डाले। और एक शेरिया कह के बैठ जाऊंगा कि जगह जगह पे उड़ाते हैं मुफलिसी का मजाक, जगह जगह पे उड़ाते हैं मुफलिसी का मजाक, ये ख्वाहिशों के परिंदे अजीब होते हैं। जगह जगह पे उड़ाते हैं मुफलिसी का मजाक, ये ख्वाहिशों के परिंदे अजीब होते हैं। अब मुफलिसी इम्तहान क्या लेगी, मुफलिसी इम्तहान क्या लेगी, मुद्दतों जिसको मैंने पाला है। मुफलिसी इम्तहान क्या लेगी, मुद्दतों जिसको मैंने पाला है। यहाँ पर माँ और बहन बैठी हुई हैं, मैं शेर पढ़ता हूँ। ये तो खुदा की कुदरत है, ये तो खुदा की कुदरत है, बेटी तो एक
नेमत है। माँ को देखो पाँचों माँ को देखो पाँचों पाके नीचे जन्नत है, पाके नीचे जन्नत है। मेहमा पे सुनिए, मेहमाता खा के जाता, मेहमाता खा के जाता, रोजी में जो बरकत है, रोजी में जो बरकत है। बेटी बहना दोनों अपनी 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 किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है। मक्ता सुनिए, माँ की उल्फत से ही आक़िल, माँ की उल्फत से ही आक़िल दुनिया भर में शोहरत है, दुनिया भर में शोहरत है। बेटी तो एक नेमत है। कुछ बंद सुनिए, जिस दिन से यार हम तो तेरे दफ्तर में आ गए, जिस दिन से यार हम तेरे दफ्तर में आ गए, लगता है जैसे शहर सितमगढ़ में आ गए, लगता है जैसे शहर सितमगढ़ में आ गए। इस शहर में तो कोई मुझे जानता नहीं, इस शहर में तो कोई मुझे जानता नहीं, क्यों लोग लेके मुझको तेरे दर में आ गए, क्यों लोग लेके मुझको तेरे दर में आ गए। शेर सुनिए, सब लोग मुझे बोना समझते रहे सदा, सब लोग मुझे बोना समझते रहे सदा, अब देख हम तो तेरे बराबर में आ गए, अब देख हम तो तेरे बराबर में आ गए। बेवजह तोहमते तो बेवजह तोहमते वो लगाने लगा है यार, बेवजह तोहमते वो लगाने लगा है यार, बेवजह दर्द सर तो मेरे सर में आ गए। और मक्ता देखिए, बेहद बुजुर्गी उनमें है आकिल जरा सुनो, बेहद बुजुर्गी उनमें है आकिल जरा सुनो, क्यों नाम नस्ब मेरे कलंदर में आ गए, क्यों नाम नस्ब मेरे कलंदर में आ गए। मैं चाहता हूं 4 मिसरा कौमी तंजीम पर लिखा हूं, सुना दो, तैयार हैं आप लोग? सुनिए, बस 4 मिसरा। कौमी तंजीम में एक इदारा है, कौमी तंजीम में एक इदारा है, उर्दू वालों को दिल से प्यारा है। इसके बानी उमर फरीदी था, इसके बानी उमर फरीदी था, ये चमकता हुआ सितारा है। अशरफ साहब, अशरफ भाई ने दिल से सींचा है,
अशरफ भाई ने दिल से सींचा है, खूने दिल शर्फ करके देखा है, कौमी तंजीम सबको प्यारा है, उर्दू वालों को दिल से प्यारा है। शुक्रिया। सबसे पहले दरभंगा की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हुए तमाम शायर व शायरात का इस्तकबाल करता हूँ। अल मंसूर एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट कौमी तंजीम की जानिब से और आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि ये लोग दरभंगा इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि इनको ये यकीन था कि दरभंगा के सामाईन बहुत मुहद्दब और तहज़ीब याफ्ता होते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने आया हूँ कि दरभंगा की आबरू आपके हाथ में है, ये जाके कह सकें कि मैं ऐसी जगह मुशायरा करके आया हूँ या मुशायरा पढ़ के आया हूँ कि जहाँ के सामाईन शेर की कदर करते हैं और शोरा की इज्जत करते हैं। आपके हाथ में दरभंगा की इज्जत है और लाज है। मैं शेर नहीं पढ़ता, लेकिन सिर्फ 2 शेर इसलिए पढ़ूंगा कि जितना भी शोर आपको करना है मेरे इन 2 शेर पे कर लीजिए, लेकिन मेहमान शायरों को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत इनके हिस्से में आनी चाहिए। आपसे ये गुजारिश है। एक मतला और एक तज़मीन हाजिर करता हूँ, अगर आप संजीदगी से समाअत फरमाएंगे तो कहीं न कहीं फ़लस्तीन की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तमाम शोरा और सामाईन से इजाज़त चाहता हूँ शाह साहब के टूटा हुआ फलक का सितारा नहीं हूँ मैं, टूटा हुआ फलक का सितारा नहीं हूँ मैं, फिर किस लिए जहां को गवारा नहीं हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। टूटा हुआ फलक का सितारा नहीं हूँ मैं, फिर किस लिए जहां को गवारा नहीं हूं मैं। और ये गर्दिशे ज़माना से कह दे कोई जरा, टूटा हुआ जरूर हूं हारा नहीं। क्या कहने, अरे 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 और पढ़ना चाहिए था थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया, नवाजिश गरम। थोड़ा देखिए, हमारे हाफिज लईक साहब कह रहे हैं कि मैं शोरा इकराम से भी तवज्जो चाहता हूं कि फरमाइश हुई है कि वज़ू वाला शेर पढ़ने के लिए। खुदा जो उनको मेरे रूबरू नहीं करता, क्या बात। खुदा जो उनको मेरे रूबरू नहीं करता, मैं जिंदगी की कभी आरज़ू नहीं करता। क्या कहना। खुदा जो उनको मेरे रूबरू नहीं करता, मैं जिंदगी की कभी आरज़ू नहीं करता, और वो इस कदर मेरी नज़रों में मोतबर हैं कि मैं उनका जिक्र कभी बेवजू नहीं करता। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या क्या, बहुत ही खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे जनाब डॉक्टर मनोवर आलम राही साहब। एक गजल तहत और एक तरन्नुम। वो देखो जाने वाला जा रहा है, वो देखो जाने वाला जा रहा है, गली के मोड़ पर सन्नाटा पड़ा है। वो देखो जाने वाला जा रहा है, गली के मोड़ पर सन्नाटा पड़ा है। चाक दामानी पर हमारी हंसने वालों, चाक दामानी पर हमारी हंसने वालों, उम्मीदों का सितारा आ रहा है। क्या बात, क्या बात। मेरी अय्यारियां रह जाएंगी, मेरी अय्यारियां सारी यहीं रह जाएंगी, मेरी अय्यारियां सारी यहीं रह जाएंगी, मुझे कांधे पर उठाया जा रहा है। क्या बात, क्या बात। चलो इकरार कर ले, चलो इकरार कर ले फिर न मिलने का, चलो इकरार कर ले फिर न मिलने
करने का क्या बात, न सोचा था वो होता जा रहा है। क्या बात। न बनती थी कभी जिससे हमारी, न बनती थी कभी जिससे हमारी, उसी की बगल में मुझको सुलाया जा रहा है। क्या बात। ज़ेरे साए अफलाक रहने वालों, ज़ेरे साए अफलाक रहने वालों, रुको ठहरो, सूर फूका जा रहा है। क्या बात। और एक जवानों के लिए जब ख्वाब सुहाने थे, जब ख्वाब सुहाने थे, वो कैसे ज़माने थे, जब ख्वाब सुहाने थे, क्या बात। वो कैसे ज़माने थे। हर रात कहानी थी, हर रात कहानी थी, हर सुबह फसाने थे, जब ख्वाब सुहाने थे, वो कैसे ज़माने। क्या बात। एक तू ही तो था अपना, एक तू ही तो था अपना, दुश्मन ये ज़माने थे। क्या बात। एक तू ही तो था अपना, दुश्मन ये ज़माने थे। क्या बात। वो कैसे ज़माने थे, जब ख्वाब सुहाने थे। ओ रूठ तेरा जाना, ओ रूठ तेरा जाना, मिलने के बहाने थे, वो कैसे ज़माने। क्या बात। हाथों में किताबें थी, हाथों में किताबें थी, होठों पे तराने थे, वो कैसे। वो माइक पे तशरीफ लाएं एहसान आलम साहब जी। अब अगली कार्रवाई के लिए हमारे नाज़िर इरशाद अंजुम भाई। मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ हमारे जो मकामी शुआरा थे उन्हें आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। आम तौर पे मुशायरों में ऐसा नहीं होता है, मकामी शुआरा को वैसा नहीं सुना जाता है, लेकिन मुझे पता है कि आपने कबीर दास साहब के इस दोहे को सुन रखा होगा कि दुनिया कितनी बावली पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। तो आप लोगों ने अपने आप को बचा लिया, तमाम मकामी शुआरा को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी तक अनवर कमाल साहब ने इस महफिल को यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं। मैं अनवर भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके इस इलाके का नाम पूरे बर्रे सगीर और पूरी उर्दू दुनिया में रोशन करने वाला ये अदबी शहजादा अभी तक इस मुशायरे की कार्रवाई चला रहा था। मैं उसे मुबारकबाद पेश करते हुए आइए दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात करूँगा। अब मैं अपनी आकबत को भी खतरे में नहीं डालूंगा। मुझे पता है कि आप अच्छा शेर सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मैं आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा। आवाज़ बढ़ाई जाए, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए भाई साहब, इसमें बढ़ाइए बढ़ाइए। ठीक है, अब आप आपको आ रहे, अब आ रही है आपको आवाज़? ठीक है। एक रशियन ज़बान के मुसन्निफ गुजरे हैं कार्ल मार्क्स साहब, और उन्होंने एक किताब लिखी थी दास कैपिटल। बड़ी पूरी दुनिया में एक किताब मशहूर हुई। जब रसिया में उन्होंने एक किताब लिखी तो इसका मौजू ये था कि पूरी दुनिया के जो अमीर हैं वो अमीर क्यों होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं तो वो गरीब ही क्यों रह जाते हैं। इस मजमून पर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी। पूरी दुनिया में ये किताब मशहूर हुई। जिस दिन उन्होंने पब्लिश की इस किताब को, तो रसिया में वहाँ के लोगों के हाथ में जब ये किताब आई तो वहाँ इनकलाब आ गया, वहाँ की हुकूमत का पासा पलट दिया गया। एक किताब ने वहाँ की हुकूमत
में ऐसा इनकलाब पैदा किया वहाँ के माशरे में कि वहाँ की हुकूमत का पासा पलट दिया गया। और वो किताब किस मौजू पर लिखी गई थी? पूरी दुनिया के अमीर अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब गरीब क्यों हैं, इस मौजू पर। लेकिन उससे कई सालों पहले मीर तकी मीर ने सिर्फ 2 मिसरे में उस पूरी किताब को जम किया था। मीर तकी मीर ने कहा था कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। तो हाजरीन, बताने का मकसद यह है कि कार्ल मार्क्स को जो किताब लिखनी पड़ जाए एक मजमून को लेकर, अगर आप उसे 2 मिसरे में सुनना चाहेंगे तो वो सिर्फ आपको शायरी में नजर आएगा। एक पूरी कहानी को 2 मिसरों में सुनने का काम यहाँ से मुशायरे से होता है। यहाँ से शायर एक शेर कहेगा और वहाँ बैठा हुआ शख्स उसके सामने एक कहानी आ जाएगी। मैं डेमो के तौर पे सिंपल एक शेर आपको सुनाता हूँ इस वक्त कि रात ख्वाब में मैंने अपनी मौत देखी थी। अगर आप अच्छा शेर सुनने वाले हैं तो तैयार रहें, बहुत अच्छे अच्छे शेर यहाँ से आपकी समातों तक पहुँचने वाले हैं। रात ख्वाब में मैंने अपनी मौत देखी थी, मुझको रोने वालों में तुम नजर नहीं आया। ये अच्छा शेर था। एक शेर और सुनाता हूँ, नागपुर के शायर है कामती के शादाब अंजुम। अब एक शेर सुनाता हूँ और एक कहानी आपके दरमियान आपके घरों की कहानी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मर जाता है उसको भूल जाते हैं ये घर वाले, जो मर जाता है उसको भूल जाते हैं ये घर वाले, जो मैयत में नहीं आता उसी को याद रखते हैं। तो बस आपको आज की रात ऐसी अच्छी शायरी सुननी है और इसी तरह से आप महज़ब तरीके से तमाम शुआरा को नवाजते रहें। तो हम आप बहुत 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 शुक्रिया, हम आपका इस्तकबाल भी करते रहेंगे, आपका शुक्रिया भी अदा करते रहेंगे। आइए, सरजमीन दिल्ली से तशरीफ लाने वाले एक नई नस्ल के नुमाइंदा शुआरा में जिनका शुमार होता है मोहतरम मुशर्रफ परवेज साहब से मैं इस वक्त गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएँ। दरभंगा के धड़कता हुआ दिल लेकर बैठे हुए सामीन आपकी शायरी पर आपको नवाजने के लिए तैयार है। आप मुशर्रफ परवेज साहब का शानदार तरीके से इस्तेमाल करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए। सर शुक्रिया और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं आप, तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मंसूर सर, आपका शुक्रिया कि आपने इस महफिल का हिस्सा बनाया। और मैं बस 2 नज़्म पेश करूंगा और अपनी जगह लूंगा क्योंकि हमें हासिम फिरोजाबादी सर को सुनना है। और मैं क्या ही पढ़ूंगा इनके सामने में। मैं एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, नज़्म से पहले 2 बातें कह रहा हूँ। हेलो जी भाई, कि पिछले दिनों भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया और देश के जो टॉप 5 न्यूज चैनल से उन्हें कहा कि आप उर्दू के शब्दों का प्रयोग ना करें। उन्हें कौन समझाए कि जब हिंदी और उर्दू का संगम हो जाता है तो हमारी और आपकी जबान हो जाती है। तो एक नज़्म हुई है, नज़्म का उन्वान है शब्द। जी भाई, आता मैं पेश करता हूँ और आप शांत होकर बस सुन लें, मैं इतना ही चाहता हूँ। जी भाई, कि शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता। क्या बात है, बेशक। शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शब्द ही गीता और कुरान होता है। बेशक। कि शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शब्द ही गीता और कुरान होता है। शब्द से ही ये दुनिया बनी है, शब्द हम सब का एक ही है। कि शब्द कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शब्द ही गीता और कुरान होता है। शब्द से ही ये दुनिया बनी है, शब्द हम सब का एक ही है। शब्द के आगे पहाड़ भी झुका है, शब्द के सामने समंदर भी रुका है। शब्द को आंख मिले तो आंसू हो जाए, शब्द को दिल मिले तो धड़कन हो जाए। शब्द मुस्कुरा दो तो प्यार का इजहार हो जाए, शब्द गुनगुना दो तो सनम का दीदार हो जाए। शब्द को मोती में समेटो तो कलमा हो जाए, शब्द को शब्द से जोड़ो तो नगमा हो जाए। और शब्द को कृष्ण मिले तो गीता और खुदा मिले तो कुरान हो जाए। बहुत अच्छे भाई, बहुत शुक्रिया। बस एक नज़्म पेश करता हूँ और अपनी जगह लूंगा क्योंकि हमें हासिम फिरोजाबादी सर को सुनना, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। नज़्म का उन्वान है गोलियां। आप अपने सामने फिलिस्तीन का मंजर रखना और मैंने इस नज़्म को सुनना और जब आखिरी पंक्तियां मैं पढ़ूं तब आप ताली बजाना। कि मेरे सीने पर दर्ज है नफरत की गोलियां, मेरे सीने पर दर्ज है नफरत की गोलियां, कौन सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां।
मेरे सीने पर दर्द है नफरत की गोलियां, क्या कौन बात? सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां, उसने हाँ उसी ने जालिम का रुख अपनाया है, इंसानियत को जैसे कब्र में दफनाया है। कि मेरे सीने पर दर्द है नफरत की गोलियां, कौन सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां, उसने तो जालिम का रुख अपनाया है, इंसानियत को जैसे कब्र में दफनाया है। हमारे रसूल को भी सताया था, राहों में कूड़ों को उड़ाया था। आज उनके चाहने वालों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी कि मेरे सीने पर दर्द है नफरत की गोलियां, कौन सिखलाए उसे मोहब्बत की बोलियां, उसने तो जालिम का रुख अपनाया है, इंसानियत को जैसे कब्र में दफनाया है। हमारे रसूल को भी सताया था, राहों में कूड़ों को उड़ाया था। आज उनके चाहने वालों पर जुल्म ढाया जा रहा है। आई लव मोहम्मद कहने पर जेलों में डाला जा रहा है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव मोहम्मद कहने पर जेलों में डाला जा रहा है, माओ की सिसकियों को तोड़ा जा रहा है, बहनों की असमतों के साथ खेला जा रहा है, ज़ईफों पर भी रहम नहीं खाया जा रहा है, मासूमों के तन के टुकड़ों को चिथड़ों में लपेटा जा रहा है। खैर ये दिन भी एक ना एक दिन जरूर बदलेगा, फिर से फिलिस्तीन में इस्लाम का परचम लहराएगा। कहिए आमीन, पूरा मजमा कहे आमीन, कहिए आमीन। कि खैर ये दिन एक न एक दिन जरूर बदलेगा, फिर से फिलिस्तीन में इस्लाम का परचम लहराएगा। लेकिन जालिमों जालिमों जालिमों, तुम्हें भी तो खुदा के पास जाना है, वहां एक एक कतरे का हिसाब देना है। तो क्या वहां भी बम बारूद और गोलियां चलाओगे? खुदा जब तुमसे हिसाब मांगेगा तो क्या मुंह दिखलाओगे? क्या मुंह? बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं मुशर्रफ परवेज साहब। और कहीं ना कहीं आज के हमारे हालात को उन्होंने शायरी बनाकर आपके दरमियान पेश किया। और आज का जो एक सुलगता हुआ मसला इस मुल्क में चल रहा है कि हम अपने मजहबी रवादारी के साथ इस मुल्क में नहीं जी सकते हैं। FIR काट दी जा रही है हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने पर। तो उन्होंने वो तमाम बातें भी की। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। मेरी ये कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। देखिए ये जो मुल्क है, ये जो हिंदुस्तान है, ये अमन और शांति का मुल्क है, ये गंगा जमनी तहजीबों का मुल्क है, ये सूफियों और संतों का मुल्क है। यहाँ पे हर किसी को अपनी आस्था के साथ, अपनी मजहबी दयानतदारी के साथ खुले तरह से सांस लेने का हक है। इसको दबाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आज की हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो जिस जात का है, जिस धर्म का है, आप उसे अपनी आस्था के साथ, अपनी मजहबी शनाख्त के साथ जिंदा रहने दीजिए। ये आप लोगों का हम पर एहसान होगा। वरना ये इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, ये जो सूफियों संतों का मुल्क है, ये तबाह हो जाएगा। संजीदगी के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ती रहेगी उम्र अगर मुस्कुराओगे। माचिस तुम्हारे हाथ में है, तुम ही तय करो, इससे दिए जलाओगे या घर जलाओगे। तो अगर आपके हाथों में माचिस है तो तय आपको करना पड़ेगा कि आप दिए जलाकर रोशनी करेंगे या घरों को जलाकर इस मुल्क को तबाह कर देंगे। तो मैं आज के इस मुशायरे से यही मैसेज, यही पैगाम देना चाहता हूँ आज की इस हुकूमत को कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हमारी मजहबी जो रिवायत रही है और जो हमारी तहजीबी कदरें हैं, इसे दागदार मत होने दीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आली जनाब मोहतरम इरफान मानपुरी साहब, जिन्होंने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज की इस महफिल का बरकतों वाला आगाज़ किया था, मैं उनसे अब गुजारिश करता हूं कि आप यहां पर तशरीफ़ लाएं और अपने गज़ल के अशार से हम लोगों को नवाजें। जो रोशनी मेरी गज़ल जो बड़ी जगमगा के निकली है, तनवीर गाजी साहब ने कहे थे ये दो मिसरे कि मेरी गज़ल जो बड़ी जगमगा के निकली है, ये रोशनी कई पत्थर हटा के निकली है। मैं इरफान मानपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ आप माइक पर तशरीफ लाएं। आप हाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि आप शानदार तरीके से इरफान मानपुरी साहब का इस्तकबाल करें।
4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। मतलब क्या है? जीते जी ऐसे तो हालात ना होने देंगे, जीते जी, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें। जीते जी ऐसे तो हालात न होने देंगे, जीते जी ऐसे तो हालात न होने देंगे, और अपनी धरती पे खुराफात न होने देंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। जीते जी ऐसे तो हालात न होने देंगे, अपनी धरती पे खुराफात न होने देंगे। आखिरी मिसरे पर तवज्जो का तालिब हूँ कि ये कसम हिंदू मुसलमान ने खाई है यहाँ, ये कसम हिंदू मुसलमान ने खाई है यहाँ, कि अपने बिहार को गुजरात न होने देंगे। वाह भाई, वाह भाई, बहुत अच्छे। जीते जी ऐसे तो हालात न होने देंगे। और 4 मिसरे देखें कि हम तो फूल जैसे थे, खार सा बना डाला, हम खामोशी अख्तियार करें। जी भाई, पहले आप लोग, हम तो फूल जैसे थे, खार सा बना डाला, हम तो फूल जैसे थे, खार सा बना डाला, हाय चंद बरसों में क्या से क्या बना डाला। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। हाय चंद बरसों में। और शेर समाज फरमा है कि कल तलक तो घर में हम साथ साथ रहते थे, कल तलक तो घर में हम साथ साथ रहते थे, आपकी सियासत ने फासला बना डाला, क्या पहले हम तो फूल जैसे थे। और एक मतलब एक शेर समाप्त फरमाए कि हम लोग ऐसे रहते हैं इस हुक्मरां के साथ, हम लोग ऐसे रहते हैं इस हुक्मरां के साथ जैसे कि बच्चे रहते हैं सौतेली माँ के साथ। अच्छा है। हम लोग ऐसे रहते हैं इस हुक्मरां के साथ जैसे कि बच्चे रहते हैं सौतेली माँ के साथ, और शामिल यहाँ की मिट्टी में है खून हमारा।
शामिल यहाँ की मिट्टी में है खून हमारा। हम कल भी थे हैं आज भी हिंदुस्तान के साथ। हम कल भी थे हैं आज भी हिंदुस्तान के साथ। और चार मिसरे कि दर्द चेहरा गुलाब होता है, दर्द चेहरा गुलाब होता है, हुस्न जब बेनकाब होता है, हुस्न जब बेनकाब होता है। और ये भी शेर देखें कि कितना मुश्किल है चंद लम्हों में, मुश्किल है कितना मुश्किल है चंद लम्हों में, उम्र भर का हिसाब होता है कि हश्र तक कब्र गर्म रहती है, हश्र तक कब्र गर्म रहती है, जाने कैसा अज़ाब होता है, जाने कैसा अज़ाब होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सपीरियंस। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।